दोस्तों, तो हमारा चल रहा है RSSMB बोर्ड के 2015 से 2012-22 के जितने भी आपके एग्ज़ाम उनका रिवीजन चल रहा है। इसी कड़ी के अंदर हम लास्ट पड़ाव पर पहुंच गए। 2015 से आपका स्टार्ट किया था, 2022 तक हम आ गए हैं। अभी आपका एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ जितने भी भाई बंधु मेरे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, आपका परीक्षा 2019 जून 2022 का आया हुआ था। 1923 में अजमेर में प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या है? तो तरुण राजस्थान है। तरुण राजस्थान आपको 1923 में प्रकाशित हुआ अजमेर से। उसके बाद देखिए यहाँ पर गलत युगम चुनिए। गलत युगम चुनना है तो रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है, चांद बावड़ी दौसा में, हर्षनाथ की बावड़ी आपकी सिक्कर के अंदर और मंदाकिनी बावड़ी आपकी दोस्त अजमेर में नहीं है। आपका गलत असंगत रहेगा, ठीक है ना। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं बताना है। समिति में ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, यह भी सही है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की, यह भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। नियमित चौहानों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहले आएंगे आपका विग्रहराज, उसके बाद में आएंगे आपके पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद में आएंगे आपके दोस्तों सोमेश्वर, उसके बाद में आपके पृथ्वीराज पिथौरा, ठीक है ना। आपके ये आएंगे। जोधपुर के जसवंत का निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने। आखा खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो आपके बीकानेर चित्रशैली से हैं चंदूलाल, रुकनुद्दीन और असीर खां। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो आपका बिछुआ किया जाता है, शिकारी किया जाता है, झेला किया जाता है, जबकि द्वीपचक्री नहीं किया जाता दोस्तों, ठीक ना। द्वीपचक्री नृत्य नहीं किया जाता है। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती है? तो नाक में करती है। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक गठबंधन संधि की थी? तो आपके करौली ने की थी। लोक नाट्यकार दुलिया राणा व नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो लोक नाट्यकार दुलिया राणा व नानूराम आपके शेखावाटी ख्याल से हैं, दुलिया राणा और नानूराम। राजावाटी तो नागरचौल किस बोली की बोलियां ढूंढाड़ी की है? मोरचंग है कि सुसरी वाद्य यंत्र है। लंगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो कैला देवी मेले का। राजस्थान के कौन से लोक देवता धोलिया वीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके तेजाजी जाने जाते हैं। और उसके बाद में आपको इसके अंदर सम्मिलित करें दोस्तों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है। अभी फारसी शोध संस्थान जो टोंक के अंदर है। रविंद्र मंच आपका जयपुर के अंदर है। और भारतीय लोक कला मंडल आपका उदयपुर के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है? तो अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशजों का विवरण मिलता है, सही है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, ये भी सही है दोस्तों। अभिलेख में नागवड़ प्रथम के राजधानी मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, ये दोस्तों ऐसा रहेगा। यह अभिलेख 4 अभिलेख लेखों का समूह है, ये भी दोस्तों सही है, ठीक है ना। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्तर किस काल से संबंधित? आपके पूरा पाषाण काल से हैं। बूढ़ा पुष्कर, होकरा और जायल, पुरास्थल। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल ये किस पूरा पाषाण काल से? निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर या पीठ असंगत है? तो यहाँ पर देखिए अलख्या संप्रदाय आपकी, ये आपकी बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, असंगत रहेगी। जबकि निरंजनी संप्रदाय गाडा गांव डिडवाड़ा नागौर के अंदर है। लालदासी धौलीदू बलबर के अंदर है। गुद्दड़ संप्रदाय आपका दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद देखिए तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है तो चित्तौड़गढ़ में है। किस प्रत्यार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो महिर भोज ने की थी आदि वराह की उपाधि, महिर भोज ने। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1727 में होती है अकबर द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? तो अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को दी थी शमशाबाद, नूपुर व जागीर और राय की उपाधि, ठीक है ना। बुद्ध विलास के किसने लिखा था? बुद्ध विलास आपका रखा था बख्तर राम ने, ठीक है ना। बुद्ध विलास आपके बख्तर राम जी थे। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान किस जिले में मिलती है? तो आपके बीकानेर में मिलती है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसे 7 लिफ्ट नहरें हैं जिसमें से विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी लिफिडर नहर है, यह भी सत्य है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होकर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों गलत है, ठीक है ना। आगे देखें आपको सम्मिलित करना है तो यहाँ पर देखें रघुनाथगढ़ 1597 मीटर है। शेरगढ़ आपकी शेरगढ़ आप नहीं दोस्तों, ठीक है ना। और रघुनाथगढ़ आपके 1055 मीटर ऊंची है। शेर आपकी 1597 है। और डोरा पर्वत आपका 869 है। और गोगुंडा 840 है, ठीक है ना। गोगुंडा 840 है। रघुनाथगढ़ 1055 और शेर आपका 1597 और डोरा पर्वत आपका 869 और गोगुंडा आपका 840, ठीक है।
अगर देखें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो लिंगानुपात की बात करते हैं। राजस्थान राजसमंद का लिंगानुपात 990 है, डूंगरपुर का आपका 994 है, पाली का 887 है, और प्रतापगढ़ का 983 है, 983, ठीक है ना। प्रतापगढ़ का 983, राजसमंद का 990, डूंगरपुर का 994, पाली का 987 और प्रतापगढ़ का 983। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1978-79 के अंदर। यहाँ पर आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर जिलों को सम्मिलित करना है। तो AW पाई जाती है बांसवाड़ा के अंदर, BSHW पाई जाती है आपकी सीकर के अंदर दोस्तों, BWHW पाई जाती है गंगानगर के अंदर, और आपका CW पाई जाती है धौलपुर के अंदर। कौन सा पशु शुभंकर और जिला सम्मिलित नहीं है? तो चित्तल आपका जयपुर का है, काला तितर आपका झुंझुनू का है, डेमो इसेल क्रेन आपका जोधपुर का, जबकि कब्र बाजू आपका बांसवाड़ा का नहीं दोस्तों, ठीक है ना। कब्र बिजू बांसवाड़ा का नहीं है, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। आपको सम्मिलित करना है। पाइराइट आपका सलादीपुर में पाया जाता है, रॉक फास्फेट आपका काला गुमान और तांबड़ा आपका राजमहल में पाया जाता है, और एमराल्ड पन्ना आपका बिरमानी में पाया जाता है। पाइराइट सलादीपुर, रॉक फास्फेट राजमहल, तांबड़ा, रॉक फास्फेट आपका काला गुमान के अंदर, तांबड़ा आपका राजमहल के अंदर, और एमराल्ड पन्ना आपका पाया जाता है बिरमानिया के अंदर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? तो आपके बीकानेर, नागौर और जोधपुर से गुजरता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बीकानेर, नागौर और जोधपुर से। निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृतिक जिला या जिले सम्मिलित नहीं है? तो देखें गिरवा आपका उदयपुर में है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृतिक जिले सम्मिलित नहीं है? तो आपका गिरवा उदयपुर में है, बाप बोल्डर जोधपुर में है, बरहद सीमा बरस आपका बूंदी और सवाईमाधोपुर में, बाकर आपका दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं, आपको गलत रहेगा। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस IS का आयोजन राजस्थान किस शहर में हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के बजट 2022-23 इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की घोषणा की गई थी। इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले को 100 दिन रोजगार मिलेगा, और इसमें 800 करोड़ का प्रावधान किया गया, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 25-75 होगा। ये 200 गलत रहेगा, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2.0 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो आपके कोटा ने किया है। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा कहाँ किया गया था? आपका राजभवन जयपुर में किया गया था 26 जनवरी 2022 को। और एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था, ठीक है ना। आपका ये 26 जनवरी 2022 को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान है, तो आपका 15वां स्थान था। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर 2022 के अंदर आपका विजय वर्मा को दिया गया था 2022 में। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारत एंड दोहद पुस्तक लेखक कौन है? तो मार्टिन ले कोज है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP का वित्त पोषण की संस्थानों द्वारा किया जाता, किस संस्थानों द्वारा किया जाता है? तो आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा किया जाता है, ठीक है, आजीविका सुधार परियोजना का। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रूमा देवी को बनाया गया है। अगर दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन 2022 का 218 जून 2022 का। जेंटल एग्रीमेंट के संबंध निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। यह संबंध आपका झालावाड़ रियासत से 200 गलत रहेगा। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये इसका प्रावधान था। ये आपका झालावाड़ में नहीं जयपुर में हुआ था, ठीक है ना। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है? तो केशवराय पट्टन है। सत्रहवीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था, तो महाराणा राज सिंह फर्स्ट थे। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ पर देखें पहले आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद में खानवा के युद्ध, उसके बाद में हल्दीघाटी का युद्ध। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो सर्वोत्तम विलास, राजविलास और आपका जवाहर विलास आपके सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं शताब्दी की देन है। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेबान क्या है?
तो देखिए कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति अभी बेवान कहलाती है। दामना आभूषण स्त्रियों द्वारा किस भाग में पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। आपकी सर्वज्ञ श्री हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? उस्ता कला के थे हिसामुद्दीन आपके। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह है, प्रतिभोज क्या कहलाते हैं? तो बडार कहलाती है। मारवाड़ का भुला बिसरा नाय किसे कहते हैं? तो रावचंद्र सेन को कहते हैं। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अब यहाँ पर संस्था है उसके यानी संस्थापक आपको सम्मिलित करने हैं। तो राजस्थान सेवा संघ के आपके विजय सिंह पथिक, रामनाथ चौधरी, हरिभाई किक्कर थे। देश हितैषणी सभा महाराजा सज्जन सिंह की है। और वीर भारत सभा आपकी केसरी सिंह भारत की है। और सर्व हितकारिणी सभा आपके दोस्तों स्वामी गोपाल दास की, सर्व हितकारिणी सभा स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से युगम पुस्तक में असंगत है? तो यहाँ पर देश दर्पण आपके शंकरदान सामीर की है। देश दर्पण शंकरदान सामीर। सूरज प्रकाश आपका कर्णिदान का है। रघुनाथ रूपक आपका मंछाराम संवेग का सेवंग का है। जबकि किरतार बावनी कवि ईश्वरदास की नहीं, थोड़ा सा ठीक है ना। आगे देखिए निम्नलिखित युगकों में से कौन सा युगम पुरास्थल संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? सुनारी झुंझुनू के अंदर है। गिलुंड आपकी गिलुंड आपके राजसमंद के अंदर है। उज्जैना दोस्तों चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ठीक है ना। और जोधपुरा जयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में मुद्राएं रियासत सम्मिलित नहीं है? तो देखें अक्षय शाही आपका जैसलमेर में था, झाड़ शाही जयपुर में था और गज शाही आपके जोधपुर में था। जबकि विजय शाही दोस्तों बीकानेर में नहीं था, ठीक है ना, गलत है ये। रामसनी संप्रदाय के रेण शाखा के प्रवर्तक है। तो रेण शाखा आपके संत यानी दरियावजी थे। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित था? तो लोक कला मंदिर आपका उदयपुर में है। अब नारी के संदर्भ में नियुक्त में से कौन से एक विकल्प सही है? तो यहाँ पर देखिए यह निर्मित हर्षद माता मातृ प्रत्यारों के समत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये दोनों सही रहे। यहाँ पर विप्राद माता का मंदिर स्थित है, ये दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। कोयले माला की राजधानी कितनी भाषाओं में लिखित है? तो 18 भाषाओं में है। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड बेस्ट किसे बनाया गया? अवनी लेखरा को बनाया गया है। व्यान कपूर किस खेल से संबंधित? तो राइफल शूटिंग से है। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान किस गायन परंपरा से? तो मांड गायन से है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था? तो IM शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 2019 को IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ किया 19 दिसंबर 2019 को 19 दिसंबर 2021 को दोस्तों 19 दिसंबर 2021 को IM शक्ति उड़ान योजना का। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? 1585 के अंदर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया? तो मिठेश निर्मोही को। विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो चौपगांव जयपुर में। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? तो डूंगरपुर को मिला है आवास योजना के अंदर। जयपुर थिएटर फेस्ट आयोजन जयपुर में कब किया गया था? तो अप्रैल 2022 में किया गया था। कौन सा कथन सत्य है? कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील 74 और 75 पूरी देशांतर में स्थित है, ये दोनों ही सत्य दोस्तों। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह था? आपका सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, जो गंगानगर में पड़ता है। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखिए यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सही है। इसके अंदर आपके इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, भी सही है। इसके अंदर आपका राजस्थान का हिस्सा 17.22% है, ये दोस्तों गलत रहेगा। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, तो ये भी सही रहेगा, ठीक है ना। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों लाल व पीली मृदा आपकी सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा जिले में पाई जाती है। सम्मिलित करना है दोस्तों, यहाँ पर डेगाना के अंदर टंगस्टन मिलता है। मांडो की पाल से फेलोस्पार निकाला जाता है। जामर कोटड़ा से आपका रोक फास्फेट निकाला जाता है। और गोठ मांगलो से जिप्सम निकाला जाता है। कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें EAD जलवायु पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, गलत रहेगा। जबकि पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। DBW आपके उत्तरी राजस्थान में, DAW आपके मध्य राजस्थान में, DCAW आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो झुंझुनू में है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो AM हरिओन के द्वारा किया गया था। उसके बाद में सम्मिलित करना है दोस्तों, यहाँ पर बांसवाड़ा की है आपकी। बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट पर पाया जाता है। जैसलमेर आपको 69 डिग्री 30 मिनट पर पाया जाता है। धौलपुर आपका 78 डिग्री 17 मिनट पर पूर्वी देशांतर में पाया जाता है। और आपका गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा कथन है सत्य? तो यहाँ पर देखें यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में स्थित है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन खेती के लिए उपयुक्त है।
माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादन देने वाली किस्म है दोस्तों, गलत रहेगा। माही कंचन आपकी मक्का की है। उसके बाद सुरतगढ़ कृषि फार्म स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, ये भी सत्य है दोस्तों, 1952 के अंदर की गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे है आपका बेराट, जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 खालिस्तान शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की थी, अशोक ने की थी। शिलालेख की खोज की गई तो ये किसके थे, अशोक के थे। लूनी घाटी डिडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो लूनी घाटी डिडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास आपका महत्वपूर्ण स्थल है जो किस युग से संबंधित है, आपका मध्य पाषाण युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज माने जाते हैं। तो सिसोदिया वंश के पूर्वज बने हैं राणा हमीर के। दिवेर की लड़ाई खालिस्तान के बीच लड़ी गई थी, तो दिवेर की लड़ाई आपके राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। सवाई माधोपुर केशवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर राजा भगवान शिव का खालिस्तान और ज्योतिर्लिंग स्थित है, तो आपका 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है सवाई माधोपुर के अंदर शिवाड़ गांव में घुसमेश्वर मंदिर के अंदर। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण खालिस्तान द्वारा कराया गया था, राव राजा बेर सिंह के द्वारा कराया गया था बूंदी के तारागढ़ किले का। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ में है। झालावाड़ जिले शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा, तो हड़ौती का है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य खालिस्तान के अवसर पर किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था, तो ये आपके किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बुआई शैली में लिखा गया है और राजस्थान में प्रसिद्ध था आपका, यानी कि जैसम ओढ़न लिखा गया है, यानी जैसमा ओढ़न आपका बुआई शैली में लिखा गया है, जैसमा ओढ़न। रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है, तो ये आपके पार्श्वनाथ जी को है। किस चीज़ को समर्पित है दोस्तों, तो आपके ऋषभ देव जी को ना, ऋषभनाथ को थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, इसका थोड़ा सा मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। अगर देखिए विश्व प्रसिद्ध गलत गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है, तो आपके जगजीत सिंह है। विश्व प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन से राजस्थान से संबंधित है, जगजीत सिंह रहेंगे। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधिया हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का शासक कौन था, तो स्वाई जगत सिंह था। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन है, तो नैनूराम जी हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण हैं, तो आपके 7 चरण रहेंगे। निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति का विकास का हिस्सा है, तो आपका राजना देवी चौधरी है। और एक ही आंदोलन के नेता माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत माने जाते हैं। खालिस्तान अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल, मीनाकारी, सवर्ण मीनाकारी और पहली यानी कि पहली और हवेलियों चित्रों उस्ताद कला के लिए विश्व प्रसिद्ध था, वो बीकानेर रहेगा। भरतहरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो अलवर में लगता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है, दिल्ली की सीमा साझा नहीं करती है। बनास बैतूल राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, तो आपका पूर्वी मैदान है। पंचपदरा राजस्थान किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, तो आपका ये बाड़मेर के अंदर है। पंचपदरा राजस्थान किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, तो बाड़मेर में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं जाती है, तो ताप्ती नदी नहीं जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु अनुभव करता है, तो आपका सबसे दक्षिणी भाग करता है। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है, तो बांसवाड़ा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है, तो आपका उदयपुर के अंदर है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है, तो कैला देवी है। खालिस्तान सफारी पार्क जयपुर का एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लोकप्रिय है, तो आपका जालाना है। जालाना सफारी पार्क जो राज्य जयपुर के एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है। उसके बाद देखें निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है, तो रोहिड़ा है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन खालिस्तान लॉन्च की है, तो राजवायु की है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर की वायु गुणवत्ता नापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थल का कारण नहीं है, तो यहाँ पर अधिक जुताई, अधिक जनसंख्या, अधिक चराई, जैविक खेती नहीं है। ICAR द्वारा राजस्थान कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो आपके 10 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया। 2019 के अनुसार भारत में वन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो आपका फर्स्ट स्थान रहेगा। भाखड़ा नागल नहर परियोजना खालिस्तान के बीच संयुक्त परियोजना है, तो आपकी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। कुंवर से लिफ्ट नहर खालिस्तान शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, तो बीकानेर है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो प्रतापगढ़ में। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, तो छाबड़ा के अंदर है। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, तो छाबड़ा के अंदर है। निम्न में से
राजस्थान में लंबाई और दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 71 बी रहेगा। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है तो नागौर में पाया जाता है दोस्तों। तो देखा क्या क्वेश्चन था दोस्तों, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो यहाँ पे ऋषभनाथ जी, यहाँ पर ऋषभनाथ जी को समर्पित है दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, आपका परीक्षा तिथि आपकी 22 मई 2022 की है। आपका कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारा के अंदर आया। क्वेश्चन आ देखें, वंश भास्कर किस भाषा में लिखित है? तो आपके डिंगल भाषा में लिखित है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है तो उच्च शुष्क वार्षिक संचित प्रदेश आएगा। सोमकागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोमकागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा खनिज खनन क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? तो गार्नेट आपका जाजमहल के अंदर है, घिया पत्थर आपका ऋषभदेव के अंदर है, और पन्ना आपका राजगढ़ के अंदर है, जबकि रॉक फास्फेट आपका सलादीपुर के अंदर नहीं है, ठीक है ना। ये आपका सम्मिलित नहीं रहेगा, सम्मिलित नहीं है ये, ठीक है ना। रॉक फास्फेट सलादीपुर के अंदर नहीं है, जबकि गार्नेट आपका राजमहल घिया पत्थर ऋषभदेव पन्ना राजगढ़ के अंदर, ठीक है। कोल्लू गांव किस लोक देवता से प्रसिद्ध है? तो आपका पापू जी के लिए है। 56 का मैदान भाग है तो महावीर सिंह का। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी 1949 के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत है? तो 50 है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? 1987 में। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा ऐसे के लिए है। निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो आपकी अचलगढ़ है, देलवाड़ा है, सिरोही है, जबकि कमलनाथ नहीं है, कमलनाथ उदयपुर के अंदर है। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कोटा में। लोकनाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? तो शेखावटी ख्याल के माने जाते हैं। राजस्थान के किस रियासत में ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया गया था? जयपुर को दिया गया था, और जयपुर ने दिया था। राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को कहा जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता को है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था, तो आपका राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 था, 1574 से 1612। चंद्राकार बालुका स्तूपों को कहा जाता है तो बरखान कहा जाता है। राजस्थान में जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जिला प्रमुख होते हैं। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? सज्जनगढ़ उदयपुर में किया गया था। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो बाणगंगा को कहा जाता है। कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, बस्तर नगरी भीलवाड़ा है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है कि पूर्व का पेरिस दोस्तों आपका जयपुर रहेगा, नहीं कि उदयपुर, ठीक है ना। अकलवुड फॉसिल पार्क है तो जैसलमेर के अंदर है। देखें, निम्न में से कौन सा साहित्यिक कृति लेखक सम्मिलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि आपका मेरुतुंग की है। पार्श्वनाथ चरितम श्रीधर का है, पार्श्वनाथ चरितम श्रीधर का है। राजभल्लभ वर्णन का जो प्रबंध कोश दोस्तों आपका चंद्रशेखर का नहीं है दोस्तों, सम्मिलित रहेगा। कोकिल देव ने आमेर के कछुआ राजवंश कब बनाया था? कवि ने आमेर को कछुआ राजवंश कब बनाया था? 1207 में बनाया था। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में है। राजस्थान में केसरोई पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु का है। चित्रकला अली रजा हमीद रुकनुद्दीन रामलला किस चित्रकला शैली से संबंधित आपके बीकानेर से है। जहूर खां किस लोक देवता से लोकवाद से संबंधित आपका बपंग से। जहूर खान लोकवाद यंत्र से संबंधित बपंग से है, जहूर खान बपंग से। राजस्थान में पर्यटकों को एक प्रमुख आकर्षक पौधार की हवेली जो स्थित है नवलगढ़ के अंदर है। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी से बिठाने से सहयोग दिया था? गद्दी पर बिठाने से सहयोग दिया, अजीत सिंह ने दिया था। दुर्गादास राठौड़ को यानी कि ने शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था तो अजीत सिंह को दिया था। राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय किसे जाता था? तो जानकी लाल भांड को जाता है। इतिहासकार जो जी एच ओझा के अनुसार मथिरे केराड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1644 में लड़ा गया था। पश्चिमी रेतीले मैदान को पूर्वी सीमा निर्धारित करती है तो आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका प्रोसोपिस सिनेरेरिया यानी खेजड़ी है। राज प्रशस्ति का काल माना जाता है 1676 माना जाता है। राज प्रशस्ति का काल 1676। राजस्थान विधानसभा सदस्य 200 किस वर्ष हुआ था? 1977 में हुआ था। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू हुआ था तो 16 नवंबर 2011 को हुआ था। 16 नवंबर 2011 को। ओशिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो प्रतिहार वंश की देन है। आगे देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला एग्जाम रहेगा आपका। विभीषण मंदिर अवस्थित है तो आपके कैथन कोटा के अंदर है। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो स्वरूप सिंह को दिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर देखें, आयोग मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। दोनों सत्य है दोस्तों। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है तो नगर परिषदों की संख्या टोटल 34 है दोस्तों। महान सीमा बनस राजस्थान किस भाग में अवस्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग में है। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थल सम्मिलित नहीं है? तो सोम आपकी बिछामड़ी की पहाड़ी से निकलती है, जाखम आपकी छोटी सादड़ी से, रूपारेल नदी आपकी दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी से, जबकि बाणगंगा नदी आपकी सेवर की पहाड़ी से नहीं निकलती है, ठीक है ना।
बैनगंगा आपकी विराट की पहाड़ी से निकलती है जयपुर से। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री राजनीर योजना ये आपकी 13 मार्च 2020 की है। राजनीर योजना 13 मार्च 2020 की है। निम्नलिखित में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो आपका टिक्की है, गोगुंदा है और कालागुमान है, जबकि सरवर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। पन्ना खनन क्षेत्र आपका टिक्की, गोगुंदा और कालागुमान, टिक्की, गोगुंदा और कालागुमान है। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी लटकाया था, अमरचंद बांटिया थे, जेतर सिंह था। तो जेतर सिंह आपके दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन के अंदर स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, ठीक है ना। तो इसके आगे कुछ आगे आगे पीछे दिया हुआ नहीं है, तो इसके लिए एक से ज़्यादा के जगह के शासक है, ठीक है ना, जेतर सिंह। 75वें संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये आपके दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए करता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए करता है और आपके महिलाओं के लिए करता है, ठीक है ना। 74वां संविधान संशोधन ये आपके सभी को लिए करता है, ठीक है ना। लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए इसके अंदर प्रावधान नहीं है, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन के अंदर पिछड़े वर्गों के लिए नहीं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए है। संत बखनाजी, संत दास जी, संत रज्जब जी के समुदाय संबंधित है, तो आपके दादू पंथ से है। राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता था? हरी के बैराज से होता है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था, तो शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था, तो आपका मंगलूणा गांव में अंदर हुआ था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो 5 रत्न कोशों में। लोद्रुआ प्रसिद्ध आपके जैन मंदिरों के लिए है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर टोंक के अंदर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो आपके 6 को किया है, ठीक है ना। अगर देखिए दोस्तों, अल्लाह जिला बाई की पहचान किस क्षेत्र में है? तो मांड गायन के अंदर है। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपका 1437 में लड़ा गया सारंगपुर का युद्ध 1437 में। कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सुंडा माता सिरोही जालौर है, रोट्टू नागौर है, गंगेलाव नागौर है, बुड्ढा विष्णु आपका जयपुर नहीं दोस्तों, आपका जोधपुर रहेगा, जोधपुर रहेगा। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम है, तो आपके गुरु शिखर शेर जरगा और अचलगढ़ रहेगा। दावना आभूषण स्त्री द्वारा पहना जाता है, तो अंगुली में बना जाता है। मेवाड़ पुकार नामक इसकी सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। चांद चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिब वह उसना चित्रकार किस निम्न में किस चित्रकला शैली संबंधित अजमेर से है? चांद तैयब राम सिंह भाटी और साहिबा और उस उर्ना चित्रकार, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना या बणी मणि मधुकर की नहीं है? तो पग फेरी है, रस गंधर्व है और शुद्धि सपनों के तीर, ठीक है ना, शुद्धि सपनों के तीर है। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो ये आपके जगमाल सिंह ने दी थी, जागीर प्रदान की थी जगमाल सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है। अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर की है, जो उस्ता कला बीकानेर की है, जटपट्टी आपकी 200 नागौर की नहीं है, ठीक है ना। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है, अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर की है, दुस्ता कला बीकानेर की, जबकि जटपट्टी नहीं है, ठीक है ना, असम्मिलित है ये। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके माही नदी के किनारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रत्यार वंश के मेहर भोज द्वारा रचित नहीं है? मेहर भोज द्वारा रचित नहीं है, तो मेहर भोज के द्वारा आपकी सर्व सौ श्रृंगार प्रकाश है, कृत्य कल्प तरु है और राज आपका मर्डाड है, राज मर्डाड है। माणिकलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? तो मेवाड़ के थे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किया गया। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो मातरकुंडिया से की थी। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो आपके बांसवाड़ा उदयपुर में मिलते हैं। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो आपका अयोध्या रहा था। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ स्थित है? तो कत्रेसर बीकानेर के अंदर है। आगे देखिए दोस्तों, आपका 2022 वाला बस्सी आपका बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, प्राप्त हुआ था, अजमेर जिले से प्राप्त हुआ था, बरली शिलालेख अजमेर जिले से। जयपुर के शासक राम जय सिंह सेकंड को स्वाई की उपाधि दी थी, औरंगजेब ने दी थी। वर्ष 2019 में राजस्थान को की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में थी? सांबर थी। मरु विकास कार्यक्रम के अंदर 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय सहयोग का अनुपात है तो 75 और 25 है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को चिन्हित
मुख्यमंत्री चिन्हित किए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, तो यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया ने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। हीरालाल देवपुरा ने भी मुख्यमंत्री थे लेकिन राज्यपाल के रूप में कार्य किया। और जगन्नाथ पहाड़िया थे, ठीक है ना। मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल देवपुरा और आपके जगन्नाथ पहाड़िया ने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। शिवचंद्र माथुर ने नहीं किया। उसके बाद 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले से लंबवत चमकता है, तो आपके बांसवाड़ा में चमकता है, ठीक है ना। 21 जून को राजस्थान के किस जिले से लंबवत चमकता है, बांसवाड़ा में चमकता है। निम्न में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली का नहीं है, तो यहाँ पर गोठ मांगलो दधिमती माता मंदिर है, किराड़ू का मंदिर है, सोमेश्वर का मंदिर है, ओशिया का शिव मंदिर है, जबकि चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है, ठीक है ना। गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का चार चौमा शिव मंदिर नहीं है। चौहान वंश के संस्थापक सैसमल की राजधानी क्या थी, तो आपकी सिरोही थी। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण है, तो 47 कार्य में से कौन सी मिट्टी जिले सम्मिलित नहीं है, तो मध्यम काली मिट्टी आपकी बूंदी बारा में पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी आपके डूंगरपुर उदयपुर में पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी झालावाड़ कोटा में पाई जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी आपकी भरतपुर अलवर में, या भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भरतपुर अलवर में पाई जाती है। 1960 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है, अजमेर में। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है, तो नशीराबाद में की गई थी। 2002 और 2003 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे, तो 2002 और 2003 के अंदर 32 जिले सूखे से प्रभावित थे। मुख्यमंत्री जिन्हें एक कवयित्री व विवादास्पद टिप्पणी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, तो यह आपके जगन्नाथ पहाड़िया थे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया थे दोस्तों, ठीक है ना। रागड़ी किस बोली की उपबोली है, तो ये मालवी की उपबोली है। निम्न में से कौन सा गलत युगम की पहचान कीजिए, तो यहाँ पर करौली त्रिलोकचंद माथुर थे, बीकानेर प्रजामंडल के पंडित हरि नारायण शर्मा नहीं थे, ठीक है ना। आपके CV वैद्य थे, ठीक है ना। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की थी बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर के गलत युग मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता। उसके बाद झालावाड़ प्रजामंडल मांगी लाल भव्या। किस देशी रियासत ने विल्य पत्र पर सर्वप्रथम साक्षर किए थे, बीकानेर ने किए थे। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिला है आपको सम्मिलित करना, ठीक है ना। सुंडा माता देखिए आपका जालौर के अंदर है, जालौर सिरे में, गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में है, गांगेलव आपका नौगढ़ में, बीड़ आपका झुंझुनू के अंदर है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, तो आपकी डाई नहीं है, जबकि कांतली कांकरी मेढा है। डग गग्गा गगधर उच्च भूमिया अवस्थित तथा आपकी हड़ौती पठार में मुकाम प्रसिद्ध अतः बिश्नोइयों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है, तो आपका रावण हत्ता है, रवज है और बपंग है, जबकि मादल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आंदोलन भील जनजाति से संबंधित तो भगत आंदोलन है। जहांगीर और टॉम्स रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के जिले में हुई थी। आपकी अकबर का किला अजमेर में हुई थी। लकड़ी के बने देवबाण जिनकी देव दुल्हनी एकादशी पर झांकी निकालने कले की जाति कहलाते हैं, तो बेवाण कहलाते हैं। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता था, आपका कछावू के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल द्वारा उसके पद से नहीं हटाए जाते हैं, तो महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसके अंदर आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि 2 नंबर आपका रहेगा, 2 और सेकंड और थर्ड रहेगा, ठीक है ना। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाने में आयोजित हुआ था, तो आपका मगन सागर जी महाराज का हुआ था। मगन सागर की महाराज की अध्यक्षता में 1944 में नीम के थाने में आयोजित हुआ था मगन सागर जी महाराज। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अविका कवच योजना का संबंध है भेड़ों से है। कौन सा युगों में बांध सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पांचना करौली में है, मेज बांध भीलवाड़ा में, चाकना बूंदी के अंदर, जबकि ज्वाई बांध जोसू जवार ज्वाई बांध चलोर में नहीं है, ठीक है ना। चांगना बांध बूंदी के अंदर, ठीक है। 1857 की क्रांति विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की सभ्यता से उत्खनन में सम्मिलित है, तो विराट से हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आकार विषम चतुर्भुज के समान है, ये सत्य रहेगा। उत्तर दक्षिण 826 है, स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है ना। ये तीनों गलत है, ऊपर वाला सही रहेगा। तेजा जी के संबंधित निमित्त में से कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए खरनाल जन्म स्थान है, सुरसरा समाधि हुई थी, परबसर मेरे मेला भरता है, पनेर में ननियाली दोस्तों सम्मिलित नहीं है। मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी, राव सातलदेव के काल में। गिलुण सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपके बनास के किनारे की स्थित है। राजस्थान में ड्यूक मुक्त ट्रैक्स पाया जाता है, तो आपका बीकानेर जैसलमेर फौजी और पोखरण में पाया जाता है ड्यून मुक्त
ट्रैक्स बीकानेर जैसलमेर फरोदी पोखरण में। राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1541 और 42 में लड़ा गया था पाइबा और साहिबा का युद्ध। कवि चित्रकार नागरीदास की किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आपके राजा सावंत सिंह के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे वाला है आपका 19 में 2022 का एग्जाम हुआ था। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान के राज्यपालों की किन की मृत्यु पद पर रहती हुई थी? तो आपके दरबारा सिंह की हुई थी और निर्मल चंद जैन की हुई थी और आपके शैलेंद्र कुमार सिंह की हुई थी, ठीक है ना। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और शैलेंद्र कुमार की। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थल सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए चांद बावड़ी सम्मिलित है। सम्मिलित बतानी, सम्मिलित आपकी चांद बावड़ी अबानेरा के अंदर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज या खान सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए सीसा जस्ता राजपुर द्वीपा से निकाला जाता है, मैग्नीज काला खून से निकाला जाता है, लोहा से डाबला से निकाला जाता है, जबकि आपका तांबा लीलवानी से नहीं निकाला जाता, ठीक है ना। वाक्कल, मेश्वर, हतमती सहायक नदियाँ साबरमती नदी की है। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखें फुलबारी किनाल दोस्तों राजसमंद में, उदयपुर के अंदर है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में, केसरबाग धौलपुर में, शेरगढ़ बारा के अंदर है। निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उसके उत्कीर्ण वर्ष की सही जोड़े कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए सही जोड़े कौन से हैं? तो यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख आपका 1170 का है, ये आपका जोड़ा सही है, ठीक है ना। बिजोलिया शिलालेख 1170 का, ये आपका सही रहेगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006 को किया गया था राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को, ठीक है। विंध्य कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित बालू का पत्थर से? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो रज्जब जी थे। तो दोस्तों इतना फटाफट बोलने की वजह से आवाज़ स्किप हो रही है, दूल्हे को चूल्हा बोल रहा हूँ। चलो, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले दादू उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो रज्जब जी थे। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित और जैनों से संबंधित है? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक था महाराजा तख्त सिंह थे। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? तो ये वायसी थी। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? तो नब्बवाइसी थी। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? तो चौहानों का मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? तो चौहानों का मिलता है। राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? जालौर में किया गया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण के अंदर अवस्थित है, तो आपका 215 के अंदर है। रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो आपका घन वाद्य यंत्र है। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की थी, तो पुंछी आयोग ने की थी। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो आपका 43 किलोमीटर का, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के अंतर आपका 43 किलोमीटर। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी आपकी उड़िया का पठार रहेगी। कौन सा पठार है? तो उड़िया का पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना प्रयोजन उपलब्ध क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कंवर सेन आपके बीकानेर और गंगानगर में है। गंधेली सभा चूरू के अंदर है। गजनेर, पन्ना, बारूपाल, बीकानेर, नागौर में है, जबकि राजीव गांधी जैसलमेर नहीं है दोस्तों, गलत रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के जिले से गुजरता है? तो धौलपुर से गुजरता है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। राव अनिरुद्ध सिंह ने। गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो आपका संस्कृत भाषा में है। ओल्यूं राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो पुत्री विवाह का विदाई गीत है। हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1734 में किया गया था। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है? तो आपका राजस्थान भाषा और कोश रचना से रहा है। चारचौमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? चारचौमा आपका दोस्तों कोटा के अंदर है। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरोनो कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? सागवाड़ के अंदर की गई थी। हरिजन यानी कि शोभालाल गुप्ता व हरिजन बिलों के विकास हेतु सागवाड़ में। अनुप्रस्थ बालूका टीले राजस्थान किस जिले में मिलते हैं? तो बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। कंदोरा आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है? तो कमर में पहनती है। कोटा के किस शासकों के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो आपके महाराणा उमेर सिंह को माना जाता है। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयाना के युद्ध में हराया था। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो आपका जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पायरेट है, उपरोक्त सभी रहेगा। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है? तो पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण यंत्र उपलब्ध कराना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, उपरोक्त सभी रहेगा। राजस्थान की नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो आपका 0.75
0.50 mAF होता है। 0.50 नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 0.50 mAF होता है। उपाजी और करपाजी धाकड़ नामक दो किसान आंदोलन किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? आपके बेंगू किसान आंदोलन से। भगत आंदोलन शीर्षक नामक पुस्तक लिखी थी तो के विशिष्ट ने लिखी थी, भगत आंदोलन के विशिष्ट ने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों।